तुम यहाँ क्या कर रही हो? पिछले रास्ते से क्यों आई हो? भागने। चलो भाग चलो। यार इधर चलो। इधर आओ तुम। क्या है? ऊपर चलो, बताता हूँ। लेकिन वफा यार तुम भी देख लेगा। Are you crazy? यस सही। तुम रात के 1 बजे मेरे घर इसलिए आई हो कि मैं तुम्हें भगा ले जाऊं? तो मैं तुम्हें भगा के ले जाती हूँ, मुझे सब पता है। क्या आता है तुम्हें? यही कि भागते कैसे हैं। देखो मैं सब सोच कर आई हूँ और कोई मसला नहीं होगा। और भाग कर हम जाएंगे कब? भागकर का देखो, जब हीरो हीरोइन भागकर कहीं जाते हैं तो वो कहीं भी चले जाते हैं, मतलब उसको सोचने की जरूरत थोड़ी है कहीं दूर चले जाएंगे। बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम यहाँ से बहुत दूर चली जाओ, मेरे घर से बस चली जाओ यार, मोहल्ले वाले गालियां देंगे मुझे। असद तुम मेरे साथ भाग रहे हो या नहीं? ये मजाक नहीं है। हाँ या ना? हेलो सुमन। हेलो हाँ वफा। हेलो हाँ सुनो, सब अंडर कंट्रोल है ना? हाँ यहाँ पे सब ठीक है, बस अभी हम थोड़ी देर में भाग जाएंगे और फिर पता नहीं यार, थोड़ी सी मुश्किल होने वाली है, लेकिन मैं हैंडल कर लूंगी। लेकिन तुम अपना मुंह नहीं खोलोगी, एक लफ्ज भी नहीं निकलना चाहिए तुम्हारे मुंह से, मैं बता रही हूँ तुम्हें। क्या है? तुम संकी हो? सुम्बुल मैं ना तुमसे बाद में बात करती हूँ, यहाँ पे एक इशू आ गया है, ठीक है? हेलो हेलो वफा। हेलो की गुड मॉर्निंग हैंडसम। अरे गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? सुबह सुबह किसको कत्ल करने का इरादा है? अरे जो हो जाए, हमने तो कभी परवाह की ही नहीं। अच्छा, और वो जो ऑफिस में मिसेस रहमान को हायर किया, उनका क्या क्या चल रहा है? हाँ सो हमारी जासूस बेटी हम पे नजर रखी है। जी, जिसके इतने हैंडसम डैड हो उसको तो नजर रखनी पड़ेगी। सो इसीलिए डैड सोच रहे हैं कि तुम्हारी जल्दी से शादी कर दी जाए, so that I should have fun in my life. Bad idea. You like the idea ना? Yes. So मैं यही सोच रहा हूँ कि वीकेंड पे शेरोज को बुला लेते हैं, बारबेक्यू इवनिंग मनाते हैं और साथ ही वो डेट्स फाइनलाइज कर लेते हैं जो तुम दोनों को सूट करते हैं। What do you think? डैड, मैंने आपसे कहा था मुझे आपको किसी से मिलवाना है, आप एक बार असद से मिल लें। असद कौन? मैंने बताया तो था, उसके डैड आपके ऑफिस में काम भी करते थे, अभी पास आउट हुआ है डिस्टिंक्शन के साथ। Dad, come on यार, don't pretend that you don't know. हाँ You know him. हाँ याद आ गया, वो क्लर्क अकरम का जो बेटा है, उसकी बात कर रही हो तुम, जिसने अपनी सारी जमा पूंजी लगा के उसे आर्किटेक्ट बनाया है ना? जी जी वही। क्या हो गया है? देखो, आइडियलिस्टिकली स्पीकिंग, शेरोज इज अ गुड मैच, ही इज अ परफेक्ट वन। फिर ये नई कहानी क्यों शुरू कर रही है? प्लीज डैड, प्लीज यार, मिल लेना एक बार, वो बहुत ब्रिलियंट है। अरे बाबा, इस क्लास के बच्चे ब्रिलियंट ही होते हैं, कुछ ना कुछ करके कहीं ना कहीं पहुंच ही जाते हैं। सारी जिंदगी स्ट्रगल करनी पड़ती है इस क्लास के बच्चों को। Why are you putting yourself in the same situation? प्लीज मीट हिम वंस, डिसअपॉइंट नहीं करूंगी, ट्रस्ट मी, को अच्छा लगेगा। प्लीज। चलो ठीक है, बुला लो, go
मिल लेते हैं, लेकिन आई स्टेट से बड़ा टफ कंपटीशन हो जाएगा शहरोज और अखंड के बेटे। आई एम नॉट साउंडिंग लाइक अ विलन, बट आई एम बीइंग ऑनेस्ट। एट द टाइम कम। थैंक यू। लव यू। फीलिंग को बताते हैं। हेलो, कब से वेट कर रही थी मैं तुम्हारा। हाँ भी जाओ। अब बल्कि एक सेकंड अब क्या हो गया? जूते क्यों नहीं चमकाए तुमने? मैंने कहा था ना, डैड की नजर सबसे पहले जूतों पे पड़ती है। यार चमकाए तो हैं, पुराने हो गए, इससे ज्यादा नहीं चमकते। और वो ब्लैक शर्ट, तुम्हें मैंने कहा था ब्लैक शर्ट पहन के आना, क्यों नहीं पहनी? अंदर का बच्चा यूनिवर्सिटी पार्टी में पहन के चला गया। ओफो। सुनो, हाँ तुमने तो कहा था तुम्हारी डैड जजमेंटल नहीं है। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि मैं क्या कपड़े पहनूं और कहाँ से आऊं। हाँ, उन्हें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो उसको शेरोज को भी तो इनवाइट किया और वो पूरा ब्रांडेड बन के आएगा उसके सामने। तुम तो ठीक है, मिल ले वो शहरोज साहब से। मुझसे मिलके क्या करेंगे? अरे रुको, तुमसे मिलकर पूछेंगे तुमसे कि हाँ बेटा बताओ मुझे कैसे फंसाया मेरी बेटी को। तो मैं भी बता दूंगा। क्या आप बताएं, आपकी बेटी ने मुझे कैसे फंसाया? अच्छा, वैसे ना यही ठीक है, यही पूछना तुम। इतने बुज़दिल हो तुम। कहा भी था कि भाग के शादी कर लेते हैं। अगर भाग गए होते ना तो इस शो से बच जाते, मगर नहीं, मैं डैड से मिलूंगा। आप मिलो, भुगतो। जी वो शहरोज के लिए मैंने सीक्रेट साइड पे रखी है, ध्यान रखना वो मिक्स ना हो जाएंगी, क्योंकि वो मिर्चें नहीं खाता है। ठीक है डैड, लेकिन वो असद का नहीं पता, वो पता नहीं कितना स्पाइसी खाता है। ये तुम लोगों के ही नखरे हैं। वो देखो डैड, सब कुछ खुद किया है ना? क्यूट। बहुत। आजा आजा। लाओ लाओ। जी डैड। हाँ सुंबुल, असद। हाँ हाँ। अस्सलाम वालेकुम सर। अरे आई एम सॉरी, मेरे हाथ चिक रहे हैं। लाओ, थैंक यू। हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह सर। नाइस टू मीट यू सर। ये सुंबुल है, मेरी कजिन। ये हमारे साथ रहती है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ये कजन नहीं, मेरी बेटी है, और वफा से ज्यादा इस घर का और मेरा ख्याल रखती है। बस भाई, सुंबुल के नंबर बढ़ने शुरू हो गए। वेलकम। थैंक यू। असद, असद रुको। कहाँ जा रहे हो तुम? सही कह रही थी तू। हमें उस रात भागकर कोर्ट मैरिज कर लेनी चाहिए थी। मुझे लगा मेरे अचीवमेंट्स, मेरे गोल्ड मेडल्स, हमारी मोहब्बत काफ़ी होगा तुम्हारे डैड को कन्विंस करने के लिए। पर हकीकत ये है कि मैं अपना बैकग्राउंड नहीं बदल सकता। मेरी गोल्ड मेडल्स, मेरी स्कॉलरशिप्स, रातों रात हर कंपनी में ऑफिस आ जाना, उन सब का क्या फ़ायदा जब आखिर में तुम्हारी डैड की नज़र में मैं उनकी क्लर्क का बेटा ही रहूँगा। ये सब डैड ने कहा है तुमसे? नहीं, बस याद दिलाया, जो उनकी मेहरबानी। मैं डैड से बात करूंगी। तुम जा क्यों रहे हो? क्यों बात करोगे उनसे? क्योंकि वो मोहब्बत करती हो तुमसे असद। क्यों मोहब्बत करती हो मुझसे? क्या है मुझ में? ये तुम्हारी शान, तुम्हारा घर, तुम्हारी क्लास। मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता हूँ वफा, एक कौड़ी नहीं दे सकता। क्यों प्यार करती हो मुझसे? क्योंकि मुझे तुम पे यकीन है, भरोसा है तुम पर। तो फिर मुझसे लड़ती क्यों तुम? अगर मुझ पे यकीन है तो मुझ पे ट्रस्ट करो कि मैं सब ठीक कर लूंगा। और मैं और मैं और तुम हम हो जाएंगे, लेकिन तब जब मैं इस काबिल हूँगा, जब मैं रेडी होऊंगा कि तुम्हें एक
अच्छी जिंदगी दे सकूं। ट्रस्ट मी। मैं सब ठीक कर दूंगा, बस मेरा इंतजार करना। करोगी ना? मुझको तेरा साथ